वक्फ बिल के विरोध में आग से बंगाल झुलस रहा है। तबाही के निशान अभी भी साफ देखे जा सकते हैं। आपके सामने मुर्शिदाबाद हिंसा के एक और चैप्टर से आज हम पर्दा उठाएंगे। कैसे बंगाल को सुनियोजित ढंग से जलाने की कोशिश की जा रही है और हिंदुओं पर हमले प्री प्लान तरीके से हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसीज हर एक एंगल से दंगाइयों को बेनकाब करने में जुटी हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक्शन में आ गई। सीएम ममता बनर्जी हिंसा के करीब एक हफ्ते बाद कल शुक्रवार को मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगी। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए ममता सरकार ने 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया, जिसे डीआईजी सैयद वकार रजा लीड करेंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों से 9 अलग अलग अधिकारियों को भी इसका हिस्सा एसआईटी का बनाया गया है। कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, जिसमें पहला नाम है डीआईजी मुर्शिदाबाद सैयद वकार रजा, एसआईटी को लीड करेंगे। इसके अलावा शांतनु चौधरी एडिशनल एसपी आईबी, डेप्यूटी एसपी विजय यादव, कौशिक घोष डेप्यूटी एसपी सीआईडी, राजश्री दत्ता इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर, असीम मंडल, तन्मय घोष देहुन दास इंस्पेक्टर सीआईडी। इसके अलावा सुदीप्त डे आई साइबर सुंदरम पीडी को शामिल इसमें किया गया है। सुंदरबन पीडी आईसी साइबर सुंदरबन पीडी सुदीप्त डे, इनको भी इस एसआईटी का हिस्सा बनाया गया। इसको लीड करने वाले हैं डीआईजी मुर्शिदाबाद सैयद वकार रजा। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम भी मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी और हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करके पीड़ित लोगों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट को तैयार करेगी। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पर वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब पेश हुए सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए और मामले पर सरकार का पक्ष रखने के लिए एक हफ्ते का समय उन्होंने मांगा। वहीं वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कल वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की थी। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश का हिंसक प्रयोग जिस तरीके से देखने को मिला, मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद एक और खुलासा हुआ। जांच एजेंसीज ने हिंसा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दंगाइयों को गैस सिलेंडर से आग भड़काने का ऑर्डर दिया गया था। धारदार हथियारों से हमला करने के लिए कहा गया था। मुर्शिदाबाद हिंसा के कई आरोपी अभी भी पश्चिम बंगाल में छिपे हुए हैं। हिंसा में बांग्लादेश की जेल से भागे आतंकियों के शामिल होने की खबर है। ढाका चटगांव की जेल से भागे आतंकियों ने मुर्शिदाबाद में यह हमला किया। पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनकर हमलावर मुर्शिदाबाद में घुसे थे। बुर्के में आए 20 से ज्यादा आतंकियों ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किया और पुलिस वालों को भी टारगेट पर लेने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी, जो कि फेल हुई। 8 अप्रैल को हिंसा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में पुलिस की गाड़ियों को फूंका गया। अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर ये हमलावर आतंकी टारगेट पॉइंट पर पहुंचे। अलग अलग इलाकों में बंटने के बाद हमलावर शमशेरगंज, सूती, धुलियान में पहुंचे। कुछ आतंकियों के नाम भी सामने आए हैं और जांच एजेंसीज दंगे के हर एक गुनहगार को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है। इधर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद ये लड़ाई ममता दीदी वर्सेस योगी आदित्यनाथ भी बनी। हिंदुओं पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ भड़की और बंगाल हिंसा को लेकर एक बार फिर योगी ने गरजते हुए दीदी को सलाह दी, लेकिन ममता ने उनकी सलाह को नहीं माना और इसके बजाय ममता बनर्जी गुस्से में तमतमा गई। बंगाल हिंसा की टाइमिंग को भी समझना होगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में, जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 70% से ज्यादा है, संभल में लगभग 22% यहां पर मुस्लिम आबादी है। ममता बनर्जी जिस बंगाल पर राज करती हैं, वहां के मुर्शिदाबाद की मुस्लिम आबादी 66% है, जबकि हिंदू 33% है। हिंसा में झुलसे हुए मुर्शिदाबाद में यूपी के संभल से कम मुसलमान हैं। संभल में जो कुछ वक्त पहले दंगा हुआ, लेकिन योगी ने उसको किस तरीके से संभाल लिया। योगी के लॉ एंड ऑर्डर के चलते संभल में हिंसा के बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ गई, लेकिन ममता दीदी के बंगाल के मुर्शिदाबाद में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में 2 प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक वक्फ कानून के विरोध में और दूसरा हिंदुओं के लिए। अगर इसे बंगाल की फ्यूचर पॉलिटिक्स के पैरामीटर से समझेंगे तो बंगाल में प्रदर्शन 35% मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है
और दूसरा प्रदर्शन जिसे हिंदू शहीद दिवस के तौर पर चलाया जा रहा है, उसके मुताबिक 65% हिंदुओं को जगाने के लिए यह किया जा रहा है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पूरी बंगाल बीजेपी अग्रेसिव है। शुभेंदु अधिकारी इसे लीड कर रहे हैं। हाथों में तख्ती बैनर लेकर मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए हरगोविंद दास और चंदन दास की मौत को हिंदू शहीद दिवस बताकर मनाया जा रहा है। वहीं एक और तस्वीर है कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम की, जहां पर ममता दीदी पहुंची इमामों की सभा में। सैकड़ों मौलानाओं और इमामों के साथ मंच पर वो नजर आईं। इससे पहले ममता ने खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया और केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ यूपी के सीएम योगी पर भी भड़की। और तो और ममता ने मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद उल्टे केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया? आज जो पश्चिम बंगाल में हालात हैं, ठीक वैसे ही हालात और सिचुएशन कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश में थी, जहां कट्टरपंथियों के टारगेट पर हिंदू थे। उसी तरीके से आज पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। किस तरीके से पूरे सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया, जिसमें हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया और फिर वहां से हिंदुओं को पलायन तक करना पड़ा। अब एक और तस्वीर जो है वो बांग्लादेश में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी, जिसे मोहम्मद यूनुस की सरकार ने रिहा पिछले साल जेल से किया, जो भारत के लिए भी खतरा है। आतंकी रहमानी ने भारत के टुकड़े करने की धमकी दी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भारत से अलग होने की अपील करता हुआ ममता बनर्जी से ये दिखाई दिया था। ये वीडियो सितंबर 2024 का हालांकि है और बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश रचने वाला ये जशीमुद्दीन रहमानी, जिसने हिंदुत्ववादी आंदोलन के खिलाफ आह्वान किया था। मुर्शिदाबाद में जो हालात हैं उसे देखते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। ममता राज में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अगर मुर्शिदाबाद जल रहा है, 24 परगना जल रहा है या बंगाल के अंदर, और पुलिस मूक दर्शक के रूप में खड़ी है, दुकान लूटे जा रहे हैं, घरों को जला दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन करके मुर्शिदाबाद से मालदा जा रहा है नदी के रास्ते बोट पे, तो इसके लिए वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं। देश में ऐसी परिस्थितियाँ होगी, ये 1947 में था कि पाकिस्तान से हिंदू पलायन कर रहा था। आज अपने ही देश में बंगाल में पलायन कर रहा है, और तो ये तो सरकार अटर्ड फेल्योर हो चुकी है। वहाँ पे कोई प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी ममता सरकार को निशाने पर लिया और पश्चिम बंगाल सरकार पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी के लिए वक्फ बोर्ड एक बहाना है और इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। वो बस वक्फ कानून पर मुसलमानों को भ्रमित कर रही हैं। ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा बन चुकी हैं। बंगाली हिंदू बेघर है, राज्य में बीजेपी नहीं। ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया, वो समुदायों के बीच अशांति पैदा कर रही हैं। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और ये कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो स्थिति सुधरेगी। लेकिन सवाल ये है कि आज बंगाल में जो हालात हैं वो पहले कभी नहीं दिखाई दिए, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमले। जिस वक्फ बिल को लेकर इतनी हाई तौबा मची है, बंगाल में टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, वक्फ विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय में फूट डालना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना, मौलानाओं को बरगलाना, ये सब कुछ आज बंगाल में हो रहा है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय सियासत चमकाना और भाईचारे के बीच नफरत की खाई को पैदा करना, क्या ये जायज है?